श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आज 17 फरवरी 2025 से तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसे आप 17 फरवरी से 23 फरवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही स्थान पर दूसरी बार कथा हो रही है। आज सिरसा हरियाणा की कथा में गुरुजी ने बताया कि किस जगह पर बैठने से आपके जीवन के दुख तकलीफ कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं। 17 फरवरी पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण कथा में है, तो ये भी विश्वास रखना कि भगवान के 24 अवतार भी इसी में समाहित हैं और भगवान का हर अवतार हमें कुछ न कुछ सुख जरूर प्रदान करता है। बढ़ता है आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 2 जगह पिता और परमात्मा कुछ भी नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब हम परमात्मा के पास जाकर और पिता के पास जाकर कुछ बोलते भी नहीं हैं तो भी वो सब हमें प्रदान कर देते हैं, सब समझ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा तारा बाबा साधारण संत नहीं है जिनका जन्म और मृत्यु दोनों शिवरात्रि के दिन ही हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। बेटा और बेटी में एक बड़ा अंतर होता है। गुरुजी ने कहा बेटा घर में नहीं बोलता पर बाहर जाकर बहुत बोलता है। बेटी बाहर नहीं बोलती पर घर पर बहुत बोलती है। बेटी अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने माता से खूब बातें करती है, सभी से खूब बातें करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। एक पत्र आया प्रवीण जी का। लिखते हैं, मेरा सिलेक्शन हो गया था पर जॉइनिंग लेटर नहीं आया था। हमने आपकी कथा सुनी और शिव मंदिर जाना शुरू किया और शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाना भी शुरू किया। इसके बाद तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी और यहीं बैठकर पापा से प्रार्थना कर ली और पता नहीं इस भूमि में क्या चमत्कार है, मेरा लेटर आ गया, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। माया कुमारी जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, शादी के 10 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। डॉक्टर की दवाई भी ले ली, इलाज भी कराते रहते, भी माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। फिर माँ ने मंदिर में जाकर जल चढ़ाने को कहा। मैंने जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया और पिताजी ने सीहोर से रुद्राक्ष लाकर दे दिया। रुद्राक्ष का जल का आचमन करना मैंने शुरू किया और साथ ही सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया और पहले ही पशुपतिनाथ व्रत के बाद मेरा गर्भ ठहर गया, संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। 2 चीज़ें अगर आपका शंकर के प्रति है तो उसका फल आपको प्राप्त होता ही है। पहला, आपका भरोसा, आपका विश्वास यदि शंकर के प्रति है तो उसका फल आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। और दूसरा है शंकर का स्मरण। यदि आपका शंकर का स्मरण लगातार चलता रहता है, आप भक्ति कर भी नहीं रहे हैं तब भी आपकी भक्ति चलती रहती है, मतलब आप नाम जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके अंतर मन से चलता ही रहता है, तो शंकर पर किया गया भरोसा और स्मरण का फल शंकर निश्चित ही आपको प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। मुस्कान जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, नीट की तैयारी कर रही थी, बचपन से कभी मंदिर नहीं गई थी। एग्ज़ाम देने के बाद चयन नहीं हुआ, फिर परिवार वालों ने पढ़ाई 4 गुना अधिक करने को कहा और मंदिर में जाकर जल चढ़ाने को कहा और मैंने ऐसा ही किया और बाबा की कृपा से मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया है और गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी शादी के 8 वर्ष हो गए, मुझे संतान सुख नहीं था। IVF भी करवा लिया, फिर भी मुझे संतान सुख नहीं हुआ, मेरा IVF भी फेल हो गया। फिर पड़ोसन के कहने पर पशुपतिनाथ व्रत किया, साथ ही सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया। सफ़ेद आकड़ी की जड़ को मैंने अपनी कमर में बांध के रखा और पिछली बार तारा बाबा की कुटिया में कथा भी सुनी और बाबा की कृपा से संतान सुख हुआ है। डॉक्टर भी हैरान थे, बोले कि आपने कहाँ का इलाज कराया, तो हमने कहा तारा बाबा की कुटिया का। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आंवला, पीपल, वट वृक्ष, इसमें पीपल का वृक्ष और बेलपत्र हमारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ वृक्ष बताए गए हैं जिनके नीचे बैठने से हमें सुख की अनुभूति ज़रूर होती है। जब भी आपको ये वृक्ष दिखें, यदि ये पीपल का वृक्ष है, बेलपत्र का वृक्ष है, जब भी आपका मन उदास हो तो इन वृक्ष के नीचे जरूर जाकर बैठ जाया कीजिएगा।
बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में यदि दुख चल रहा है, तकलीफ चल रही है, कष्ट चल रहे हैं तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर जरूर बैठना चाहिए। आप नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है यदि आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेते हैं। जीवन में कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना चल रहा हो, वो शीघ्र अतिशीघ्र कट जाता है। बेलपत्र की छांव हमें सुख और शांति प्रदान करती है। आप जब भी मन उदास हो या आपका दुख चल रहा हो, कष्ट चल रहा हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर जरूर बैठिएगा और जितना मन लगे, चाहे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिएगा या जिस मंत्र में आपकी रुचि है, शिव के मंत्र में जिस मंत्र में आपकी रुचि है, आप उस मंत्र का जाप कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सर्प से डसा हुआ, पानी में डूबकर मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ, इनको मुक्ति कभी नहीं मिलती है। ये अधोगति में ही फंसे रहते हैं। साथ ही हम आपको एक और विशेष जानकारी देना चाहते हैं। शिव महापुराण के मुताबिक इन दिनों में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ विशेष दिन, कुछ विशेष तिथियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। इन तिथियों में बेलपत्र आप भूलकर भी ना तोड़िए। पूजन आप हर दिन कर सकते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हर दिन जा सकते हैं, पर बेलपत्र तोड़ना इन तिथियों में मना है। जान लीजिए, चतुर्थी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, चतुर्दशी तिथि के दिन, अमावस्या के दिन। चतुर्दशी से मतलब शिवरात्रि जो होती है, या हर महीने जो चतुर्दशी तिथि 2 पड़ती हैं, तो दोनों चतुर्दशी में, दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में जो ये तिथियां पड़ रही, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा के दिन भी बेलपत्र ना तोड़िएगा। साथ ही संक्रांति के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, दोष की तिथि भी जिस दिन पड़ रही होती है उस दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही सोमवार का दिन जिस दिन पड़ रहा होता है, सोमवार के दिन भी बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए। अक्सर वहीं से बेलपत्र सोमवार के दिन मंदिर जाते हैं और वहीं के वहीं बेलपत्र तोड़कर चढ़ा दी जाती है, पर यह बहुत ही गलत है। सोमवार के दिन भी बेलपत्र ना तोड़िएगा। आप एक दिन पहले रविवार के दिन तोड़कर रख सकते हैं। विशेष तिथियों का आप ध्यान रखिएगा। सोमवार का दिन भी ध्यान रखिएगा। इन तिथियों में आप बेलपत्र ना तोड़िएगा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप हर दिन जा सकते हैं, हर दिन जल चढ़ा सकते हैं, हर दिन पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी आप हर दिन कर सकते हैं, पर बेलपत्री तोड़ने का जो नियम बताया गया है वो शास्त्रों के मुताबिक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि धन लक्ष्मी की कमी होती है, घर में धन संपदा की बढ़ोतरी के लिए आप चंदन वाला जल का छिंटन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना चाहिए। मतलब अपने जल कलश में थोड़ा सा लाल चंदन आप डाल लीजिए और फिर अपने हाथ की हथेली में से लेके थोड़ा थोड़ा जल का सिंचन आपको बेलपत्री की जड़ों में करना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी की आवक होने लगती है। आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।